यूरोप के अनेक देश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली में व्यापारवाद का उदय होने लगा। व्यापारवाद के उदय में अनेक कारणों का योगदान रहा। व्यापारवाद के उदय में उस समय यूरोप के देशों में अनेक प्रकार की राजनीतिक दशा, धार्मिक दशा और आर्थिक दशा उत्तरदायी रही। हम यहाँ देखेंगे कि यदि हम यूरोप के देशों में व्यापारवाद के उदय के बारे में धार्मिक कारण की जहाँ तक बात है, या धार्मिक कारण किस तरह यूरोप के देशों में व्यापारवाद को उदय देने का कारण बने। मध्यकाल में चर्च का पोप यूरोप में अत्यधिक शक्तिशाली होता था। जनता रूढ़िवादी और अंधविश्वासी विचारों की थी। प्रगतिशील विचारों की कमी थी और इन देशों में पोप के अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण देश का राजा कमज़ोर और निर्बल था। अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता थी। सामंतवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन था और इस अर्थव्यवस्था में सामंत और शहरों में गिल्ड दोनों के बीच आए दिन तनाव रहता था और इस स्थिति से जनता काफ़ी परेशान थी। लेकिन 15वीं शताब्दी के प्रारंभ होने पर लोगों में प्रगतिशील विचार का जन्म होने लगा। नए नए आविष्कार, नई नई उत्पादन प्रणालियाँ और आर्थिक जीवन में बदलाव और विकास होने लगे। यूरोप में पुनर्जागरण का युग प्रारंभ हो गया, जिसके कारण व्यक्तियों ने राजा को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। व्यापारवाद और उद्योग को सफल बनाने के लिए अब यूरोप में पोप के स्थान पर राजा और राज्य को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया जाने लगा। धार्मिक कारणों के अलावा यूरोप में व्यापारवाद के उदय में राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक कारण का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यापारवादियों का ये मानना था कि यदि देश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना है तो ऐसी स्थिति में राजा को शक्तिशाली करना अति आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने ये माना कि राजा या राज्य ऐसे औद्योगिक और व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करे ताकि देश में व्यापार, उद्योग, वाणिज्य का विकास सरलता से होता रहे। देश में उद्योग और वाणिज्य का विकास तभी होगा जब देश में राजनीतिक स्थिरता रहेगी और इसीलिए व्यापारवादियों का ये मानना था कि एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था
व्यापारवाद या वाणिज्य और उद्योग के विकास के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने राज्य को शक्तिशाली बनाने की बात इसलिए भी कही कि राज्य में आंतरिक व्यवस्था और शांति कायम रखने के लिए और बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करने के लिए अब राजा को और राज्य को शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। व्यापारवाद के उदय में न केवल धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण उत्तरदायी रहे, बल्कि यूरोप में आर्थिक कारणों ने भी व्यापारवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक कारणों में हम ये कहेंगे कि यूरोप में मध्यकाल की सामंतवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर उद्योग, वाणिज्य, नए नए आविष्कार, नव परावर्तन और नई सभ्यता और नए आर्थिक जीवन की शुरुआत 15वीं शताब्दी के बाद पुनर्जागरण युग में होने लगी और इन आर्थिक गतिविधियों और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए व्यापारवादियों विचारधारा या व्यापारवाद का उदय हुआ, क्योंकि ये सभी विचार व्यापारवाद में ही फलीभूत हो सकते थे। इस प्रकार हमने देखा यूरोप में व्यापारवाद के उदय में धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण के साथ साथ आर्थिक कारण ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापारवादियों ने अनेक सिद्धांत दिए, अनेक आर्थिक विचार दिए, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। व्यापारवादियों का प्रथम आर्थिक विचार ये था कि शक्तिशाली राज्यों का निर्माण। व्यापारवादी शक्तिशाली राज्य के निर्माण पर जोर देना चाहते थे। उनका ये मानना था कि देश को व्यापार, उद्योग, वाणिज्य का और निर्माण उद्योगों का यदि तीव्र विकास करना है तो राज्य को शक्तिशाली बनाना होगा। राज्य को शक्तिशाली बनाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि देश में शांति व्यवस्था कायम रहे और बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा हो और विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि हो। इन सभी कारणों से व्यापारवादियों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण पर जोर दिया। व्यापारवादियों ने अपना एक दूसरा विचार सोना चांदी का संग्रह पर जोर। व्यापारवादी शक्तिशाली राज्यों के निर्माण के लिए, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक सोना और चांदी देश में संग्रहित करना चाहते थे। उन्होंने देश में सोना चांदी की मात्रा के संग्रह पर बल दिया। व्यापारवादियों का ये नारा था कि अधिक सोना, अधिक धन और अधिक शक्ति। यदि देश के पास सोने चांदी की मात्रा अधिक होगी तो देश विकास और धनवान की स्थिति में होगा, और जब आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होगी तो देश अत्यधिक शक्तिशाली हो सकेगा। इसलिए व्यापारवादी
सोना चांदी के संग्रह पर अत्यधिक जोर देती थी। व्यापारवादियों ने विदेशी व्यापार पर जोर दिया। हमने जो दो विचार शक्तिशाली राज्यों पर जोर, सोना चांदी की मात्रा के संग्रह पर जोर, ये तभी पूरे हो सकेंगे जब देश में विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। अर्थात व्यापारवादियों ने घरेलू व्यापार के स्थान पर विदेशी व्यापार को अत्यधिक महत्व दिया। व्यापारवादियों का ये मानना था कि घरेलू व्यापार उस कुएं के पानी के समान है जो हमेशा स्थिर रहता है। अतः यदि देश को लाभ और उन्नति प्राप्त करनी है तो विदेशी व्यापार को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट विचार जो व्यापारवादियों द्वारा दिया गया, अनुकूल व्यापार अधिकय पर जोर। यद्यपि वाणिज्यवादी या व्यापारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार को अत्यधिक महत्व देते थे, लेकिन साथ ही उनका ये भी मानना था कि विदेशी व्यापार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें देश के निर्यात अधिक रहे और देश के आयात कम रहे। इसी धारणा को हम अनुकूल व्यापार अधिकय की स्थिति कहते हैं। व्यापारवादियों ने ये विचार दिया कि देश में निर्माण उद्योग और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होगा और इस उत्पादन को हम अत्यधिक मात्रा में दूसरे देशों को निर्यात कर सकेंगे और देश का व्यापार अनुकूल या देश के पक्ष में हो सकेगा। अनुकूल व्यापार अधिकय प्राप्त करने के लिए व्यापारवादियों ने नए नए स्थानों की खोज की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को द गामा ने भारत की खोज की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में बढ़ोतरी हो सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ अर्जित किया जा सके। नेक्स्ट विचार जो व्यापारवादियों द्वारा दिया गया, औद्योगिक और व्यापारिक नियंत्रण। व्यापारवादी ये चाहते थे कि देश में इस प्रकार की एक आर्थिक व्यवस्था कायम की जाए जिसमें औद्योगिक और व्यापारिक नियंत्रण रहे और ये कार्य सरकार अपने प्रयासों से कर सके। इसलिए व्यापारवादियों ने शक्तिशाली राज्यों की बात अपने विचार में कही। अनेक प्रकार के औद्योगिक और व्यापारिक नियंत्रण के लिए के अंतर्गत व्यापारवादियों ने कहीं तथ्य और विचार दिए। व्यापारवादियों का ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगिता के स्थान पर पारस्परिक व्यापारिक समझौते और संधियां को बढ़ावा दिया जाए। उनका ये मानना था कि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगिता के स्थान पर व्यापारिक समझौते और व्यापारिक संधियां की जाए।
व्यापारिक समझौते और व्यापारिक संधियों से, विदेशी व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा, ऐसा व्यापारवादियों का मानना था। व्यापारवादियों ने कर नीति के बारे में ये कहा कि सरकार खाद्यान्नों को छोड़कर अन्य निर्मित माल के आयात पर अधिक मात्रा में कर लगाया जाए, क्योंकि यदि करों में कमी की गई तो देश में आयात बढ़ेंगे, जिसके कारण देश का विदेशी व्यापार प्रतिकूल हो जाएगा और देश में सोने चांदी की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण राज्य कमज़ोर और शक्तिहीन हो जाएगा। इसलिए व्यापारवादी ऐसी कर नीति चाहते थे जिसमें निर्यात बढ़े और आयात की मात्रा कम से कम हो सके। यातायात के साधनों के बारे में व्यापारवादियों का मानना था कि देश में जहाज़ों और नावों के कारखानों को बढ़ावा दिया जाए, उनको विकसित किया जाए, ताकि देश में व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा और व्यापार का आकार में काफ़ी बदलाव आए और देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुकूल स्थिति की ओर बढ़ने लगे, अर्थात निर्यात अधिक होने लगे और आयात की मात्रा कम होने लगे। नेक्स्ट विचार जो व्यापारवादियों ने दिया वो था कृषि संबंधी विचार। यद्यपि व्यापारवाद या वाणिज्यवाद में अर्थव्यवस्था निर्माण आधारित उद्योगों पर टिकी हुई थी, नए नए मशीनों का आविष्कार हो चुका था, नई नई आर्थिक संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी और उद्योग और वाणिज्य का तीव्र गति से देश में विकास होने लगा था। इसके बावजूद व्यापारवादियों ने कृषि की उपेक्षा नहीं की। उन्होंने कृषि को भी महत्व दिया। उनका ये मानना था कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति और जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति का एकमात्र और अंतिम स्रोत कृषि है। इसलिए व्यापारवादियों ने उद्योगों के साथ साथ कृषि विकास पर भी ध्यान दिया। इस प्रकार हमने देखा कि यूरोप के देशों में व्यापारवाद 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक और इसके मध्य में चरम सीमा पर रहा और शक्तिशाली राज्य, धन का संग्रह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि तथ्यों की ओर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते व्यापारवाद की धारणा कमज़ोर होने लगी। 1750 ईस्वी में हमने देखा कि फ्रांस में प्रकृतिवाद का उदय होने लगा और स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी और राज्य के नियंत्रण में कमी की मांग की जाने लगी और प्रकृतिवाद में व्यक्ति अपने हितों का स्वयं अच्छा रक्षक और हितैषी होता है, ये विचार उठने लगे। 1776 में एडम स्मिथ जो परंपरागत अर्थशास्त्र के प्रमुख अर्थशास्त्री माने जाते हैं और अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का ग्रंथ वेल्थ ऑफ नेशन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और की बात कही जाने लगी और इस आधार पर हमने देखा कि व्यापारवाद के स्थान पर प्राकृतिकवाद
की ओर या प्रकृतिवादी विचार का उदय होने लगा। दैट्स ऑल।